गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टॉकिंग अबाउट चैप्टर अमीन्स। अमीन्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन। अल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन अमोनिया। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। ठीक है, आपके बोर्ड में 18 नंबर में से 2 नंबर के डिस्टिंग्विश आते हैं। 18 मार्क्स में से 2 मार्क्स के डिस्टिंग्विश आते हैं। केमिकल टेस्ट की मदद से आपको कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करना होता है। डिस्टिंग्विश करने का अर्थ क्या होता है? एक कंपाउंड रिएक्शन देगा और दूसरा नहीं देगा। अगर दोनों कंपाउंड रिएक्शन देंगे तो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज एक कंपाउंड रिएक्शन देगा दूसरा नहीं देगा। तो यह डिस्टिंग्विश करना। सो अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए पहला टेस्ट कौन सा है? कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, अभी कार्बाइल अमाइन टेस्ट क्या कहता है? इन दिस टेस्ट प्राइमरी अमीन्स, चाहे वो एलिफेटिक अमीन्स हो या एरोमेटिक हो, ठीक है, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक का क्या होता है? अल्काइल। प्राइमरी अल्काइल अमीन्स या प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बेंजीन वाले वो ही टेस्ट देते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी अमीन टेस्ट नहीं देते। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी से या प्राइमरी को टर्शियरी से डिस्टिंग्विश करना हो तो इस टेस्ट का हम यूज करेंगे। तो दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन। और क्या होता है? प्राइमरी अमीन दे रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। क्या बनाते हैं? आइसोसाइनाइड बनाते हैं विद अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, तो दिस इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। प्राइमरी अमीन को हम क्या दिखाते हैं? RNS2। दिस इज प्राइमरी अमीन। क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करते हैं एंड अल्कोहलिक KOH। यहां से क्या रिमूव हो जाता है? 3K और 3Cl। 3K और 3Cl क्या रिमूव हो जाता है? 3KCl। ठीक है, यहाँ पे कितने H हैं? 2 H यहां पर है, 1 H यहाँ, 3 H हो गए। और 3 आपके पास क्या है? OH। तो 3 H और 3 OH क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। एंड व्हाट इज लेफ्ट? क्या रह जाएगा? RNC। RNC आइसोसाइनाइड। NC क्या होता है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड भी कह देते हैं, इनको कार्बाइल अमाइन भी कह देते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी अमीन्स चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH दे गिव यू आइसोसाइनाइड विद अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, तो ये टेस्ट कौन देते हैं? प्राइमरी अमीन देते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक का अर्थ क्या है? ये R ग्रुप या अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है और फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी और टर्शियरी से डिस्टिंग्विश करना हो तो इसी टेस्ट का यूज होगा। तो इसके बेसिस पे अभी हम 2 एग्जांपल करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी बुक के। ठीक है, so let me take 2 एग्जांपल। सो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं टू डिस्टिंग्विश मिथाइल अमीन एंड डाइमिथाइल अमीन। आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिस्टिंग्विश करो, कंपाउंड आपको दे रखे होंगे। मिथाइल अमीन, मिथाइल ग्रुप क्या होता है? CH3, अमीन में NH2। डाइमिथाइल अमीन 2 मिथाइल है, ये है डाइमिथाइल अमीन ना। ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन का क्या फॉर्मूला होता है? RNS2। ठीक है, सेकेंडरी अमीन का क्या फॉर्मूला होता है? R2NH। 2 R होते हैं तो 2 अल्काइल ग्रुप है। तो ये आपका सेकेंडरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। तो कौन रिएक्शन करेगा? कार्बन में टेस्ट कौन देगा? प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो मिथाइल अमीन जो है प्राइमरी अमीन है, मिथाइल अमीन इज प्राइमरी अमीन। ठीक है, और ये दिस इज सेकेंडरी अमीन, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, डाइमिथाइल अमीन। तो प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी से डिस्टिंग्विश करना है तो कौन सा टेस्ट हम यूज करने वाले हैं? कार्बाइल अमाइन टेस्ट बाय कार्बाइल अमाइन टेस्ट। तो बोर्ड में अगर डिस्टिंग्विश आता है, ठीक है, तो आपको टेस्ट का नाम लिखना पड़ेगा कि हम ये टेस्ट लगा रहे हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, और लिखना भी पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, तो मिथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है,
तो मिथाइल अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH to give unpleasant smell of isocyanide. To give unpleasant smell of isocyanide. तो अभी हमने रिएक्शन दिखाई थी, वही रिएक्शन दिखानी पड़ेगी। R की जगह पर सबको मिथाइल रखना पड़ेगा। तो मिथाइल अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो यहां से KCl रिमूव हो जाएगा, 3H और 3OH वाटर रिमूव हो जाएंगे, और व्हाट विल लेफ्ट क्या रह जाएगा? CH3NC, मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो प्राइमरी अमीन जो है मिथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, ये क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक एसिड आइसोसाइनाइड बना देगा। ये सेकेंडरी अमीन है डाइमिथाइल अमीन, इट गिव्स नो रिएक्शन। डाइमिथाइल अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट कौन देते हैं? ओनली प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो अगर आपको प्राइमरी अमीन को सेकेंडरी से या प्राइमरी को टर्शियरी से डिस्टिंग्विश करना है तो आप इसी टेस्ट का यूज करेंगे, कार्बाइलमाइन टेस्ट। दिस टेस्ट इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी अमीन, एंड प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। सेकेंडरी अमीन कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो डिस्टिंग्विश करने का अर्थ क्या है? एक कंपाउंड रिएक्शन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट वी डू द फिफ्थ पार्ट वी हैव to distinguish aniline and N-methyl aniline। ठीक है, एक कंपाउंड आपका एनिलीन है, एनिलीन मीन बेंजीन पे NH2, और दूसरा N-methyl aniline, एनिलीन पे नाइट्रोजन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप। तो एक H की जगह मिथाइल ग्रुप आ गया, ये क्या बन गया? N-methyl aniline। ठीक है, अब ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, ये आपका सेकेंडरी अमीन है, दिस इज सेकेंडरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है, ये आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। और अभी आपने पढ़ा है प्राइमरी को सेकेंडरी से डिस्टिंग्विश करना, कौन से टेस्ट लगाएंगे? कार्बाइलमाइन टेस्ट। और अभी मैंने बताया था कार्बाइलमाइन टेस्ट प्राइमरी अमीन देते हैं, अल्काइल अमीन भी देते हैं, एरोमेटिक अमीन भी देते हैं। तो ये एनिलीन एरोमेटिक अमीन है प्राइमरी, तो ये टेस्ट देगा। तो कौन से टेस्ट लगाएंगे? बाय कार्बाइलमाइन टेस्ट, कार्बाइलमाइन टेस्ट। तो वही स्टेटमेंट लिखोगे जैसे अभी हम लिखा था कि एनिलीन रिएक्ट विद chloroform and alcoholic KOH to give unpleasant smell of isocyanide, unpleasant smell of isocyanide। ठीक है, और कौन रिएक्शन नहीं करेगा? सेकेंडरी अमीन रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन दे तो एनिलीन को वैसे लिख सकते हैं, बेंजीन पे NH2, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहलिक KOH, वही रिएक्शन KCl रिमूव हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, और क्या रह जाएगा? इस रिंग पे NC आ जाएगा, 3 KCl रिमूव हो जाएगा, 3 वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो अनप्लीजेंट स्मेल आएगी आइसोसाइनाइड की। तो एनिलीन जो है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, तो ये टेस्ट दे देगा। ठीक है, सेकेंडरी अमीन ये टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इट डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो
एन मिथाइलेनाइन जो सेकेंडरी अमीन है वो ये टेस्ट नहीं देगा। तो डिस्टिंग्विश करने का क्या, एक कंपाउंड रिएक्शन देगा, आइसोसाइनेट बनाएगा, दूसरा नहीं बनाएगा। तो ये दोनों पार्ट बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये दोनों किस पे बेस्ड हैं, कार्बोइलेमेंट टेस्ट पे। अब हम दूसरे टेस्ट करने वाले हैं। So next we have azodite test. This test is only given by primary aromatic amine. ये टेस्ट ओनली कौन देता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन देता है। और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से डिस्टिंग्विश करना हो तो इस टेस्ट का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब इस टेस्ट में क्या होता है, अमीन को हम पहले किस में डिसॉल्व कर लेते हैं, डाइल्यूट HCl में, फिर हम उसको रिएक्शन करते हैं विद द आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा, दिस इज ट्रीटेड विद द कोल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ 2-नेप्थोल। ठीक है, तो 2-नेप्थोल के बाद रिएक्शन करने के बाद अगर आपके पास ऑरेंज या रेड कलर की डाई बन जाती है, इट मीन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इज प्रेजेंट। तो ये टेस्ट कौन देते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। ठीक है, सो किससे रिएक्शन हो रही है, अमीन को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, HCl में, फिर किससे रिएक्शन करते हैं, NaNO2 से। तो NaNO2 रिएक्शन से क्या बनेगा, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl गिव यू NaCl प्लस HNO2। ठीक है, इनकी रिएक्शन से बन गया HNO2 नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो ये बन गया नाइट्रस एसिड। अब जो एरोमेटिक अमीन है, अमीन किस रिएक्शन करेगा, HN2 से। दिस इज एरोमेटिक अमीन। ठीक है, इसको किसकी रिएक्शन होती है, HN2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। टेम्परेचर इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कह सकते हो 273 केल्विन टू 278 केल्विन। ठीक है, सो सोडियम नाइट्राइट और HCl से क्या बनता है, नाइट्रस एसिड बनता है। तो एरोमेटिक अमीन जो है नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, 2 H यहाँ पर है, 1 H यहाँ, 1 H यहाँ, 4 H है, 2 ऑक्सीजन, 2 वाटर रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। एक है यहाँ पे रह जाएगा, एक है यहाँ पे, Cl यहाँ पे, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा इसमें ये बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की किससे रिएक्शन करते हैं, कोल्ड अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ 2-नेप्थोल। तो ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, ठीक है, इसके हम किससे रिएक्शन करते हैं, 2-नेप्थोल से रिएक्शन करते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम दिखाते हैं 2-नेप्थोल। ये नेप्थलीन है, ये नेप्थलीन है। अगर यहां हम OH ग्रुप लगा दें तो इसको हम कहते हैं 2-नेप्थोल। दिस इज 2-नेप्थोल। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगी। यहां से H रिमूव हो जाता है, यहां से Cl, यहां से HCl रिमूव हो जाता है, तो नाइट्रोजन का यहां बॉन्ड बन जाएगा और ऑरेंज और रेड कलर की डाई बन जाएगी आपके पास। तो वी गेट ऑरेंज और रेड कलर डाई इन दिस टेस्ट। तो ऑरेंज डाई आपकी बन जाएगी। तो ये टेस्ट कौन देते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, एनिलीन। ठीक है, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से डिस्टिंग्विश करना हो तो ये इस टेस्ट का हम यूज करने वाले हैं। तो ये जो एजोडाइट टेस्ट है, एजोडाइट टेस्ट इज यूज्ड टू distinguish primary aromatic amine from primary aliphatic amine। aliphatic amine का अर्थ क्या है, अल्काइल अमीन।
तो प्राइमरी अल्काइल अमीन को प्राइमरी एरोमेटिक अमीन से डिस्टिंग्विश करना हो तो इस टेस्ट का हम यूज करेंगे। तो ये टेस्ट कौन देता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमीन देता है, एलिफेटिक अमीन नहीं देते। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक का है, बोर्ड में पूछा होता है डिस्टिंग्विश इथाइल अमीन एंड एनिलीन। इथाइल अमीन को एनिलीन से डिस्टिंग्विश करो। इथाइल अमीन का फॉर्मूला होता है C2H5NH2 और एनिलीन का C6H5NH2। तो ये एनिलीन है, ये इथाइल अमीन, तो इनको हमें डिस्टिंग्विश करना है। नाउ दिस इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, दिस इज प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ये आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है और ये प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक मीन अल्काइल अमीन। और अभी हमने पढ़ा है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से डिस्टिंग्विश करना हो तो कौन से टेस्ट हम लगा सकते हैं? एजोडाई टेस्ट। ठीक है, तो हम यही टेस्ट करने वाले हैं, एजोडाई टेस्ट बाय एजोडाई टेस्ट। और अभी हमने पढ़ा था ये टेस्ट कौन देते हैं? एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मीन एनिलीन ही टेस्ट देगा। ठीक है, तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मीन एनिलीन। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद NaNO2 and HCl give बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अभी हमने देखा भी था इनकी रिएक्शन से क्या बनता है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है इसको किससे रिएक्शन करते हैं? आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थोल या 2 नेप्थोल आप कह सकते हो, विच ऑन रिएक्शन विद cold alkaline 2-naphthol at 0 to 5 degrees centigrade give orange dye। तो ये ऑरेंज कलर की डाई प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, और रिएक्शन अभी हमने दिखाई कि वही रिएक्शन सेम है, NaNO2 plus HCl give you NaCl plus HNO2 और एनिलीन इस HNO2 से रिएक्शन करता है। तो एनिलीन इस HNO2 से रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में? HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वी गेट? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बन जाता है विद द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर लॉस हो जाएगा, N2Cl बन जाएगा बेंजीन पे। और बाद में ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बना है ये किससे रिएक्शन करता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ 2-नेप्थोल। 2-नेप्थोल से रिएक्शन करता है ये अल्कलाइन सॉल्यूशन। तो मैंने ये बताया था ये नेप्थलीन है, इस पे OH लगा दें, ये है 2-नेप्थोल। ठीक है, यहां से H रिमूव हो जाता है, यहां से Cl। ठीक है, तो HCl रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बन जाएगा ऑरेंज डाई प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हो गई। तो रिएक्शन के बाद ये आपका जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ है ये ऑरेंज या रेड कलर की डाई होती है। तो एरोमेटिक अमीन ने तो रिएक्शन दे दी। ठीक है, और अभी मैंने बताया था एजोडाई टेस्ट कौन देते हैं? एरोमेटिक अमीन देते हैं, एलिफेटिक अमीन नहीं देते। इथाइल अमीन जो एलिफेटिक है वही टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इथाइल अमीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। इथाइल अमीन डू नॉट गिव एजोडाई टेस्ट। तो ये कोई डाई प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, हाँ ये क्या कर सकता है? इथाइल अमीन जो है HNO2 से रिएक्शन कर सकता है और ये अल्कोहल बना सकता है। ठीक है, इथाइल अमीन जो है
react with HNO2 to give ethanol with loss of N2। तो ये था एरोमेटिक अमीन को, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को प्राइमरी एलिफेटिक अमीन से डिस्टिंग्विश करना हो तो आप यही टेस्ट लगाएंगे, एडोडाई टेस्ट। नाउ थर्ड टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। नाउ डिफरेंट अमीन की डिफरेंट रिएक्शन है इसके साथ। प्राइमरी अमीन्स की अगर हम रिएक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमीन्स ऑन रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट गिव इनसॉल्युबल एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बनाता है? इनसॉल्युबल एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड बनाता है, विच डिसॉल्व इन KOH, जो KOH में डिसॉल्व हो जाता है, बट अगेन चेंजेस टू इनसॉल्युबल ऑन द एडिशन ऑफ एसिड। रिएक्शन एसिड वगैरह से करेंगे तो दोबारा इनसॉल्युबल में चेंज हो जाता है। कैसे रिएक्शन होगी? देखो ये रिएक्शन हम शो कर रहे हैं। दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी अमीन को हम क्या लिखते हैं? RNS2। व्हाट इज राइट? RNS2। दिस इज प्राइमरी अमीन। तो अमीन्स को हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो व्हाट वी गेट, यहां से Cl रिमूव हो जाएगा, यहां से H रिमूव हो जाएगा, HCl इज लॉस्ट। तो ये सल्फर इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, सल्फर जो है नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, तो व्हाट वी गेट NHR। तो ये इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है। दिस इज इनसॉल्युबल कंपाउंड एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड which is insoluble compound, but KOH ऐड करोगे तो ये KOH में डिसॉल्व हो जाता है। जैसे डिसॉल्व इन KOH, यहाँ से H, यहाँ से OH वाटर रिमूव हो जाएगा, तो ये आपके पास सॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा NR, N पे नेगेटिव, K पॉजिटिव। दिस इज सॉल्युबल कंपाउंड। तो ये तो इनसॉल्युबल कंपाउंड था, KOH डालेंगे तो H और OH वाटर रिमूव हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड नाइट्रोजन को मिल गया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बट अगर हम इसमें एसिड मिला दे तो दोबारा क्या बन जाएगा? इनसॉल्युबल, दोबारा ये कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर आप इसमें एसिड मिला देते हैं, HCl मिला देते हैं, तो वापस वही का वही कंपाउंड बन जाएगा, इनसॉल्युबल, सेम वही कंपाउंड बन जाएगा, इनसॉल्युबल। तो ये थी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन। तो प्राइमरी अमीन को जब हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करते हो, HCl रिमूव हो जाता है, ये कंपाउंड बन जाता है इनसॉल्युबल एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। KOH डालेंगे तो H और OH वाटर रिमूव हो गया, पूरा बॉन्ड N को मिल गया, N पे नेगेटिव आ गया, K पॉजिटिव आ गया, सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। हाँ, इसमें एसिड मिला दे तो दोबारा क्या बन जाएगा? इनसॉल्युबल में चेंज हो जाएगा। ये तो प्राइमरी अमीन की रिएक्शन है। सेकेंडरी अमीन के बारे में बात करें तो सेकेंडरी अमीन on reaction with Hinsberg reagent, on reaction with Hinsberg reagent give insoluble NN dialkyl benzene sulfonamide, which do not dissolve in KOH, जो KH में dissolve नहीं होता, which do not dissolve in KOH and is unaffected by the addition of acid. Acid मिलाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
unaffected by addition of एसिड बना दे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हिस्बर्ग रीजन क्या है? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, हिस्बर्ग रीजन। सेकेंडरी अमीन का क्या फॉर्मूला होता है? R2NH, R2NH सेकेंडरी अमीन। तो यहां भी क्या होगा? HCl रिमूव हो जाएगा, HCl रिमूव हो गया तो सल्फर और नाइट्रोजन नीचे बॉन्ड बन जाएगा, सल्फर दो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, साथ में N के साथ बॉन्ड बन जाएगा। अब N पे दो अल्काइल ग्रुप आ गए, N पे दो अल्काइल ग्रुप आ गए तो इसका नाम क्या देंगे? N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये अल्काइल ग्रुप भी N पे, ये भी N पे, तो इसको क्या नाम देंगे? N डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, which is insoluble compound। ठीक है, ये insoluble है pH में और एसिड बनाने का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्शियरी अमीन की रिएक्शन हो तो टर्शियरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद हिस्बर्ग रिएजेंट, do not react with Hinsberg reagent, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक है, हाँ एसिड मिला दे तो ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं एंड फॉर्म सोलुबल क्लियर कॉम्प्लेक्स on the addition of acid। तो टर्शियरी अमीन की हिस्बर्ग रिएजन से कोई रिएक्शन नहीं होती। हिस्बर्ग रिएजन अभी हमने पढ़ा क्या फॉर्मूला होता है? दो सल्फर के दो ऑक्सीजन जुड़े हुए, ये हिस्बर्ग रिएजन है। टर्शियरी अमीन का क्या फॉर्मूला होता है? R3N, दिस इज टर्शियरी अमीन। अब इनकी इससे कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ही नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन था HCl रिमूव हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था HCl रिमूव हो गया। ठीक है, टर्शियरी अमीन के अंदर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पर HCl रिमूव नहीं होता, नो रिएक्शन। ठीक है, तो जो R3N है इसमें कोई रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, हाँ एसिड मिला दे तो R3N जो है इट रिमेन इन द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, हाँ एसिड मिला दे तो ये इससे रिएक्शन कर देगा टर्शियरी अमीन और सोलुबल सॉल्ट बना देता है, ये सोलुबल सॉल्ट बन जाता है। तो डिफरेंट अमीन्स की डिफरेंट रिएक्शन, डिस्टिंग्विश करने का अर्थ क्या होता है? एक कंपाउंड रिएक्शन देगा दूसरा नहीं देगा, और अगर दोनों देंगे तो दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट को किस लिए दिया गया था? टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन। प्राइमरी अमीन जो है हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करते हैं तो HCl रिमूव हो जाता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाता है N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये KOH में डिसॉल्व हो जाता है, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से OH चला जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, नाइट्रोजन को पूरा बॉन्ड मिल गया, नाइट्रोजन में नेगेटिव आ गया, तो ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स बन गया जो KOH में डिसॉल्व हो जाता है। बट एसिड मिला दे तो वापस क्या बन जाता है? यही इनसॉल्युबल वापस बन जाएगा। ठीक है, HCl रिमूव हो जाएगा, वापस यही इनसॉल्युबल बन जाता है। सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ भी HCl रिमूव हुआ, इनसॉल्युबल कंपाउंड यहाँ भी बना है NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, पर ये जो कंपाउंड बना है ना तो KOH में डिसॉल्व होता है ना एसिड मिलाने का इसमें कोई फर्क पड़ता है। टर्शियरी अमीन की इससे कोई रिएक्शन नहीं होती, क्यों? इसको H ही नहीं है, H नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होती। टर्शियरी अमीन सॉल्यूशन में ऐसे कैसे रहेगा? हाँ एसिड मिला दे तो ये यहाँ से HN को गेन कर लेता है, ये सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट टू डिस्टिंग्विश
अगर आपको बोर्ड में पूछा जाए हिंसबर्ग ग्रेडियंट टेस्ट क्या होता है तो ये एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज एक एक नंबर के डिस्टिंग्विश आते हैं तो वहाँ हिंसबर्ग ग्रेडियंट टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं, बड़ा टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या तो री टेस्ट लगाओगे, कार्बाइड टेस्ट या एजोडाइड टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट का कब यूज करोगे, जब पूछा जाए बोर्ड में हाउ डू यू डिस्टिंग्विश अमीन बाय हिंसबर्ग ग्रेडियंट टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट टेस्ट वी हैव नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये रिएक्शन आपने की हुई है इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स, HNO2 नाइट्रस एसिड टेस्ट। ठीक है, और ये टेस्ट किस लिए यूज करते हो, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एरोमेटिक अमीन फ्रॉम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। जैसे एजोडाइड टेस्ट था, सेम ये नाइट्रस एसिड टेस्ट है। ठीक है, so this test is used to distinguish primary aromatic amine from primary aromatic amine। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स की अगर हम रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड से, क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है विद द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। कैसे, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है। HNO2 को मैं से लिखते हैं HONO, HNO2 को वैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से N2 लूज हो जाएगा, यहाँ से वाटर लूज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ROH, अल्कोहल हो जाएगा। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्या लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं विद द लॉस ऑफ नाइट्रोजन। बट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन जैसे एनिलीन है, इसकी रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रस एसिड से तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। कैसे, ये रिएक्शन अभी हमने की थी एजोडाइड टेस्ट में। ये HNO2 कहाँ से आता है, NaNO2 प्लस HCl, NaCl प्लस HNO2। तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन एनिलीन हमने ले लिया, ये HNO2 से रिएक्शन करता है इस HCl की प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री टेम्परेचर पे। 2 H यहाँ पर, 1 H यहाँ, 1 H यहाँ, 4 H और 2 ऑक्सीजन, 4 H और 2 ऑक्सीजन 2 वाटर रिमूव हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 1 N यहाँ पे रह जाएगा बेंजीन पे, 1 N यहाँ पे, 1 Cl यहाँ पे, क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। तो ये हो गया डिस्टिंग्विश एरोमेटिक, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का देते हैं प्राइमरी अल्कोहल देते हैं, और प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का देते हैं बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। एजोडाइड टेस्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, एक स्टेप और फालतू है। ये जो डाइसोनियम सॉल्ट बना है इसको किससे रिएक्शन करते थे, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ 2-नेप्थोल, ऑरेंज या रेड डाई बन जाती थी। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा होता था, बाकी सब कुछ सेम है। तो दिस इज हाउ यू आर टू डिस्टिंग्विश अमीन्स। अमीन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप, इन 4 टेस्ट की मदद से हम करेंगे। ठीक है, और लास्ट लेक्चर हम फिर आगे करेंगे।